Dear student, myself Jitendra Kumar Verma, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। जैसा कि आपको पता है कि अभी देश में कोरोना बीमारी फैली हुई है और इसके तहत आप मीडिया पर भी देखते हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कम से कम करके बाहर निकलें और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। पढ़ाई में व्यवधान ना हो, इसलिए एक हमने सब्स्टिट्यूट मीडियम कर रखा है गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कि ऑनलाइन क्लासेज चला रहे हैं। इसका तरीका यही है कि आप सिलेबस रखें, जैसे ये हम पोर्शन पढ़ रहे हैं, इसके लिए टेक्स्ट बुक खरीदें और पहले उसको पढ़ें। जैसा कि हमने बताया था कि अभी हम ये पढ़ रहे हैं तो पहले टेक्स्ट बुक पढ़ें, देन फिर इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे तो आपके आसानी से समझ आएगा। ये इस तरह का पढ़ने का तरीका है। हमने पीपीटी में कोशिश करी है कि अधिकतर डायग्राम्स, मैक्सिमम डायग्राम्स हम उसमें ले सकें, और अगर एडवांस डायग्राम भी कहीं मिलते हैं तो वो भी हमें लेकर जो आपके यूजफुल है वो समझा सकें, क्योंकि इससे ज़्यादा डेप्थ हम लोग एमएससी में पढ़ेंगे। ये बीएससी का सिलेबस है, बीएससी लेवल पे पढ़ाया गया है और एमएससी में इससे ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाए गए हैं। जो क्या बुक पढ़नी है वो रेफरेंसेज में बाद में हम दे देते हैं, बताते हैं इसमें कि एमएससी में आपको हायर क्लासेज में इन बुक्स की सहायता से लेने की, और सिलेबस में भी लास्ट में इनका नाम दे रखा होता है। क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं ये है कंट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सीमेट्रिक्स इन एंजियोस्पर्म। टैक्सीमेट्रिक्स हम ले रहे हैं कि इसका एंजियोस्पर्म टैक्सोनॉमी में क्या योगदान है। ये वाला सिलेबस की लाइन का ये पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखें। जैसे हमने पहले लिया था मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइटोलॉजी लिया, फाइटोकेमिस्ट्री लिया, देन अभी ले रहे हैं टैक्सीमेट्रिक्स टू टैक्सोनॉमी। टैक्सीमेट्रिक्स अब तक मान्यता प्राप्त वर्गीय की संरचना प्रमुख था आकारी की सिद्धांत पर थी, परंतु पिछले 3 दशकों में वर्गीकी की कार्यप्रणाली में अत्यधिक परिवर्तन हुए हैं तथा इसमें कंप्यूटर विविध संख्यात्मक विधियों का प्रयोग होने लगा है। वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त डाटास को जब कंप्यूटर या अन्य संख्यात्मक विधि से अध्ययन किया जाता है तो इसे टैक्सीमेट्रिक्स कहते हैं। या संख्यात्मक विधियों द्वारा टैक्सोनॉमिक यूनिट्स के विभिन्न समूहों में बांटने को संख्यात्मक वर्गीकी करते हैं। इस विधि में वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से उपलब्ध डाटा को संख्यात्मक विधियों द्वारा सारणीबद्ध किया जाता है। तो मेन इसके अंदर हम क्या है, संख्यात्मक आधार पर ही एनालिसिस करते हैं बजाय डेस्क्रिप्टिव के। ये वाला इसका मेन तरीका है शाब्दिक अर्थ के हिसाब से। बच्चों, संख्यात्मक विश्लेषण एवं वर्गीकरण निर्धारण के लिए 60 या उससे अधिक कैरेक्टर्स का चयन किया जाना चाहिए, जिससे परिणामों की विश्वसनीयता अचूक रहे, एक्यूरेसी हो। विश्लेषण में प्रयुक्त गुणों को एक क्रमबद्ध सूची तैयार करनी चाहिए। यह सूची अध्ययन योग्य वर्गीय लक्षणों की जानकारी प्रदान करती है। इस सूची में मॉडिफाइड कैरेक्टर जैसे रूपांतरित अंग वाले लक्षणों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। इस सूची में ऐसे गुण भी शामिल नहीं किए जाने जिसमें पर्याप्त विविधता पाई जाती है। संख्यात्मक वर्गीकरण का चयन, सिलेक्शन ऑफ ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स। इस प्रकार के चयन से पॉपुलेशन, स्पेसीज या जेनेरा संबंधी विभिन्न सूचनाएं एकत्र हो जाती है। इन सूचनाओं या आंकड़ों को वर्गीय की इकाइयाँ या संख्यात्मक वर्गीय की इकाइयाँ ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट्स कहा जाता है। संख्यात्मक वर्गीय या टैक्सीमेट्रिक्स के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु सबसे पहले इन उपयुक्त विधियों का सावधानीपूर्वक चुनाव करना आवश्यक होता है। सामान्यतः संख्यात्मक इकाइयों या लक्षणों का चयन हेतु किसी पादप पॉपुलेशन से कुछ पौधों को लिया जाता है। इसके लिए विभिन्न पादप जातियों के विभिन्न किस्मों का प्रतिनिधित्व, किसी सामान्य वंश की विभिन्न प्रजातियों का प्रतिनिधित्व या किसी पादप कुल के विभिन्न वंशों का प्रतिनिधित्व करने वाले पौधों को लिया जाता है। अधिकांश टैक्सीमेट्रिक्स में वर्गीकरण निर्धारण के लिए जीनस से नीचे के स्तर वाले पादप वर्गों का ही चयन किया जाता है। वर्गीय के लक्षणों को कैसे कोडिट करता है भी आगे हम स्लाइड में भी लेंगे बच्चों। पहले हिंदी में समझ लें, देन फिर उसको स्लाइड से हम समझाएंगे। संख्यात्मक वर्गीकरण के सुचारू एवं सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु बहुसंख्यक लक्षणों की जानकारी या डाटा की आवश्यकता होती है। इसके बाद कंप्यूटर की सहायता से इन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। आंकड़ों को कंप्यूटर में समाहित करने से पहले उनका कोडिंग आवश्यक है। कोडिंग या कोड प्रदान करने या संकेतीकरण सदैव पुष्प अंकों का या द्विअवस्था में ही किया जाता है, परंतु अर्थात यदि कोई
लक्षण पौधे में उपस्थित होता है तो उसे 1 अंक देते हैं, और अनुपस्थित होता है तो उसे 0 देते हैं। इस तरह से कोडिंग करी जाती है। डाटा मैट्रिक्स, कोटित या कोडी आंकड़ों को मैट्रिक्स के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इसके लिए विभिन्न वर्गीय लक्षणों को अनेक श्रेणियों को कंप्यूटर की सहायता से व्यवस्थित करते हैं। यह व्यवस्था क्रम सारणीबद्ध रूप से किया जाता है, जिसे डाटा मैट्रिक्स या डाटा चार्ट या तुलनात्मक चार्ट या डाटा टेबल भी कहते हैं। इस चार्ट के क्रम में जमाया जाता है, अर्थात संख्यात्मक इकाइयों OTUs को T नंबर की पंक्तियों तथा गुणों को N के क्रम में जमा कर कंप्यूटर में डालते हैं। समानता का आकलन, द एस्टिमेशन ऑफ रिजेम्बलेंस, इच्छित लक्षणों के डाटा को एक एक कर कोडित कर लेने के पश्चात विभिन्न संक्रियात्मक वर्गीय की इकाइयों के प्रत्येक युग्म में समानता का आकलन समानता की प्रगाढ़ता या दूरी के आधार पर किया जाता है। विभिन्न OTUs के युग्मों में समानता को इनकी प्रतिशत समानता की मात्रा के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। संख्यात्मक आकलन के क्या लाभ हैं, ये भी बाद में भी लेंगे। अब इसको देखते हैं इंग्लिश में, तो उसमें और ज़्यादा समझ आएगा आपका। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जैसा अभी हमने बताया था कि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी या इसको टैक्सीमेट्रिक्स भी कहते हैं। नाउ ए डेज फ्रिक्वेंटली एंड परहैप्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेफर टू एज द फेनेटिक्स भी इसको कहा जाता है, रेफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस मैथमेटिकल प्रोसीजर टू न्यूमेरिकली एनकोडेड कैरेक्टर स्टेट डाटा फॉर ऑर्गेनिज्म अंडर स्टडी। इसमें न्यूमेरिकल डाटा की फॉर्म में उसको रख के ही एनालिसिस किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग ऑफ स्पेसीज बाय न्यूमेरिकल मेथड, मतलब स्पेसीज की ग्रुपिंग न्यूमेरिकल मेथड के आधार पर करी जाती है उन कैरेक्टर। इट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय पीटर H.A. स्मिथ। पीटर H.A. स्मिथ ने शुरुआत में ये सिस्टम बताया या वर्क करा उस पर, ये कह सकते हैं। क्या है ये? क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसर्न while studying taxonomic and evolutionary relationship among various species. Classification either based on only one or few character is known as the monothetic, और based on multiple character उसको कहते हैं polythetic. It is obvious much more difficult to classify organism on the basis of multiple characters. The traditional approach of taxonomy are tedious, मतलब उसमें बहुत time consuming है. The arrival of computer techniques in the field of biology has been made the task easier. कंप्यूटर की योगदान से ये टास्क थोड़ा इजी हुआ। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं? द यूज ऑफ कंप्यूटर्स बाय टैक्सोनॉमिस्ट हैज एस्टेब्लिश एन इंटरेस्टिंग मॉडर्न ट्रेंड कॉल्ड द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी और टैक्सीमेट्रिक्स, मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल इवेल्युएशन ऑफ टैक्सोनॉमिक इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ दिस डाटा हैज प्रोवाइडेड taxonomists with new approach to understand the classification. So we should learn about the fundamental numerical taxonomy, known about the principles, important terms. तो आजकल कंप्यूटर की सहायता से ये हम डाटा एनालिसिस इसके ज़रिए करते हैं। तो पहले न्यूमेरिकल डाटा चाहिए तो उसको हम 0 और 1 की कोडिंग फॉर्म में देंगे प्रेजेंस एब्सेंस के आधार पर। तो इस तरह से उसका एनालिसिस करा जाएगा। किसी को हम ये टैक्सीमेट्रिक्स भी कहते हैं, ये भी आगे आएगा बच्चों। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग ऑफ स्पीसीज बाय न्यूमेरिकल मेथड्स बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर स्टेट। इट वाज फर्स्ट इनिशिएटेड बाय H.A. स्मिथ। द एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टैक्सोनॉमिक डाटा by mathematical or computerized method and numerical evaluation of similarities and or affinities between a taxonomic unit, which are then arranged into the taxa on the basis of their affinity. The period of 1957 to 61 saw the development of first method and theory of numerical taxonomy. तो इसका विकास जो हुआ बच्चों ये 1957 से या 61 के आसपास शुरू हुआ। पहले इसको हम यूज नहीं लेते थे। Plants, as we all know, are classified on the basis of character. It was the Michael Adenson, a French botanist, who was the first time put forward a plan for the assigning numerical values to the similarity between organisms and proposed that equal weightage should be given to all character while classifying plant. तो इन्होंने पहली बार उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में असाइन किए कैरेक्टर्स को कि और वेटेज दिया।
Addison. He has used the many characters possible for the classification, and such classification came to be known as the Addisonian classification. ये बच्चे कभी बार मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपके पूछा जा सकता है इस तरह से कि किस साइंटिस्ट ने दिया था. न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वाज हाउएवर लार्जली डेवलप्ड एंड पॉपुलराइज्ड बाय स्मिथ एंड शॉकल. Characters covering all aspects of the plants, and in construction of a classification, all characters must be given equal importance. This idea forms the basis of the modern numerical taxonomy, so called the Neo-Addisonian taxonomy. So far as the character number is concerned, is no limitation, but larger the number, better is the approach of generalization of taxa. You should remember that numerical taxonomy is not a total new approach, but it is an organized method of evaluating data. ये नई अप्रोच नहीं है, बल्कि उन डाटाज को ऑर्गेनाइज करने का या इवेल्युएशन करने का एक नई अप्रोच है. संख्यात्मक आधार पर हम उसे अप्रोच कर रहे हैं और कंप्यूटर्स की सहायता से फास्टली उनको एनालिसिस करा जा रहा है. The book Numerical Taxonomy, written by the P.H. Smith and Shockel, and provides valuable information relating to this. क्या इसके सिद्धांत है? Principles of Numerical Taxonomy. Numerical Taxonomy is based on the following 7 points या 7 principles. The greater the content of information in the text of a classification is, and the more the character which is based. Every character is of equal weight, creating natural taxa. The overall similarity between any two entities is a function of their individual similarity in each of the many characters for which they are being compared. Distinct taxa can be recognized because correlation of characters differ in the group of organisms under study. Phylogenetic reference can be made from the taxonomic structure of a group and from characters correlation, given certain assumption about the evolutionary pathway and mechanism. Taxonomy is a view and practiced as an empirical science. Classification are based on the phenetic symmetry. इसी को अपन बच्चों हिंदी में भी ले सकते हैं. एक स्लाइड है हिंदी की, इसको और ज़्यादा समझ आपको आएगा हिंदी मीडियम के अंदर. तो ये वाला चीज़ हम करें कि यहाँ पर संख्यात्मक वर्गीकरण में वनस्पति विज्ञान की अन्य शाखाओं इनका यूज करते हैं. अकुशल अर्धकुशल वर्गीकरण सटीक रूप से यूज कर सकते हैं. सांख्यिक विषय से प्राप्त डाटों का उपयोग करेंगे. यहाँ संख्यात्मक वर्गीकरण सूचनाओं के आधार पर परंपरागत के सिद्धांतों को भी यहाँ यूज करते हैं. टैक्सीमेट्रिक्स के द्वारा तुलनात्मक विस्तृत आयाम प्रदान किया गया. अनेक अवधारणाओं की पुनर्व्याख्या इस ब्रांच के द्वारा की गई है. तो ये वाला ये प्रोसीजर. अब इसका जो ये पहले की स्लाइड हमने बता दी थी आपको प्रिंसिपल क्या थे, अब इसमें ले रहे हैं हम प्रोसीजर. क्या प्रोसीजर है इसका? सिंस न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज एन ऑपरेशनल साइंस, द प्रोसीजर इज डिवाइडेड इनटू द फर्स्ट में क्या करते हैं, चॉइस ऑफ यूनिट इज स्टडी. द फर्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ यूनिट टू स्टडी न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी. द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इज कॉल्ड ऑपरेशनल टैक्सोनॉमिक यूनिट, इसको OTU हम कहते हैं. Then character selection. After selecting the OTUs, it is necessary to select the character by which they are classified. For example, if you characters vary greatly among us, OTUs are clearly more useful in numerical taxonomy. We know that as many as characters as possible may be used. Preferably minimum of the go, and generally 80 to 100 or more characters are needed to produce a fairly stable and reliable classification. The selected character have then coded and given some symbol. उसको कुछ symbol हम देंगे. Binary coding or two-state code. In this simplest form, the coding adopted in numerical taxonomy, where the character are divided into plus or minus or 0 और 1 की फॉर्म में इसको हम कोडिंग करेंगे. देन मल्टी स्टेट कोडिंग में क्या करते हैं, इट इज़ एन अल्टरनेटिव मेथड विच वुड बी यूज टू मल्टी स्टेट कोडिंग, वेयर द सिंगल कैरेक्टर कैन बी कोडेड इन ए नंबर ऑफ स्टेट, ईच बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय ए न्यूमेरिकल सिंबल्स ऑफ 1 2 3 4 5 डिपेंडिंग ऑन द रेंज ऑफ वेरिएशन. जितनी रेंज वेरिएशन उसी तरह से इसकी नंबरिंग
करी जाएगी। ज़्यादा रेंज तो ज़्यादा नंबरिंग तक जाएगी। Thus we again look at the color of rose where we given different codes to different colors। अलग अलग कलर को हमने अलग अलग कोडिंग नाम दिया, जैसे वाइट को 1 दे दिया, पिंक को 2, रेड को 3, येलो को 4। इस तरह से इसकी नंबरिंग हम करते हैं। कैरेक्टर्स सच एज प्लांट हाइट, leaf length, leaf breadth and other characters involving measurement, a code is prepared for the range of variation। उसके लिए भी हम कोड प्रिपेयर करते हैं कि भाई इसको इस रेंज में नंबरिंग दी जाए, और इस तरह से ये इंफॉर्मेशन रखी जाएगी। द इंफॉर्मेशन इज देन प्रेजेंटेड इनटू टी इनटू एन। इस तरह से ये कैरेक्टर्स दिए 1 से लेके 12 तक, ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, ये फिर इसकी इस तरह से टेबल बनाई गई। Measurement of similarity, the overall similarity is calculated by comparing each OT with every other expressed as the percentage 100% as for identity and 0% for no resemblance। अगर 0 साइड है तो उसकी रिजेम्बलेंस कम है, और 100 की साइड OT जा रहा है तो इसकी सिमिलरिटी ज़्यादा है। क्लस्टर एनालिसिस, आफ्टर मेकिंग ए सिमिलरिटी टेबल इट इज़ देन रीअरेंज सो दैट OT यूज whose member have the highest mutual similarity are brought together। जिसके हाईएस्ट नंबर रहेंगे वो मान लिया जाएगा पास पास में है, और जिसमें कम है इसका मतलब वो दूर दूर की पोजीशन में। These cluster are called the phenome and can be arranged hierarchically in a tree or diagram dendrogram। And how is the classification by numerical taxon? The object is to classified are known as the operational taxonomic unit, OTU जिसको कहेंगे। These may be species, genera, family, higher ranking और taxonomic group हो सकते हैं। The character are numerically recorded either in the form of appropriate number or in the program in such a way that the difference among them are proportional to their dissimilarity। Let us say the character is called hairness or leaf of leaf may be recorded as hairness को हमने 0 दिया, स्पेशली हेयर को 1 नंबर दिया है, रेगुलरली हेयर को 2 और डेंसली हेयर को 3 नंबर, इसे नंबरिंग करी जाती है। OTUs represent a multi-dimensional space such as the numerical system imply and dissimilarity between the densely haired। Applications इसकी, numerical taxonomy has been successfully applied in the following studies। The study of similarity and differences in bacteria, इसमें वहाँ पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, कर रहे हो गए। डिलिमिटेशन ऑफ सेवरल एंजियोस्पर्म टैक्सा लाइक ओराइजा, सार्कोस्टेमना, सोलेरियम एंड अदर्स, ग्रुप इंक्लूडिंग फेरिनोसी ऑफ एंगलर एंड ए फ्यू अदर्स। और क्या एप्लीकेशन है? इन द स्टडी ऑफ सेवरल अदर एंजियोस्पर्म जेनेरा इंक्लूडिंग एपोकिनम, चिनोपोडियम, क्रोटोलेरिया, कुकुरबिटा, ओइनोथेरा, इन प्लांट्स के केस में इसको अप्लाई करा और कहीं प्रॉब्लम्स क्लासिफिकेशन की सॉल्व करेंगे। ये बच्चों हायर क्लासेस के लिए बुक्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं डेविस एंड हेवुड की, काफ़ी वेल एस्टेब्लिश बुक है, लाइब्रेरी में भी इसका एडिशन यहाँ पर है। मंगल की एडवांस टैक्सोनॉमी सेंट्रल बुक एजेंसी कलकत्ता से निकलती है। देन जी सिंह की, इसकी बुक ऑनलाइन PDF में भी है बच्चों, तो वहाँ भी आप इसको देख सकते हैं। जी सिंह प्लांट सिस्टमैटिक्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। एक बुक है YD त्यागी क्षेत्रपाल की, ये भी काफ़ी प्रॉपर लिखी गई, रमेश बुक डिपो से ये निकलती है। तो इन बुक्स की सहायता से आप पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और इनकी सहायता से आप नोट्स प्रिपेयर करिए। थैंक यू। ये बुक्स है जो आप अगर सीधा भी देख सकते हैं तो ऐसे भी डायग्राम इमेज के नया तरीका हमने देखा है रेफरेंसेस बताने का। पहले तक ये मेथड था और अब हम इस तरह से बता दें ताकि अगर आप ऑनलाइन या कहीं ऑर्डर करें, कि पहले ऑफलाइन का कल्चर था, ऑनलाइन का ज़माना है, तो आप ये भी सिस्टम सीखें कि ये किताब है तो इस तरह से उसको सर्च भी करें। थैंक यू।